अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वाराणसी मंडल, निवासी ग्राम सभा गौसपुर। किसान यूनियन मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आए थे। हाँ, उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन करने की बात कही। कब होगा आंदोलन आप लोगों का? तो आंदोलन तो हमेशा हम करते रहते हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलनों की झड़ी हमने लगा दी और इस जनपद में कोई ऐसा व्यक्तित्व किसान नेता नहीं है जो मेरे इतना संघर्ष किया हो। और बड़े से बड़ा संघर्ष, भूमि अधिग्रहण हो गई थी, उसको हमने बचा लिया, 522 बीघे जमीन। नेताजी, अभी बीच में बहुत चर्चाएं चल रही थी कि ग्रामीण द्वारा कि कमलापति जी का नाम को मिटाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? कमलापति का नाम अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। कोई ऐसा नेता इस चंदौली के धरातल पर पैदा नहीं हो सकता होगा है जो कमलापति जी के नाम को मिटा दे। उतना बड़ा काम, उतना बड़ा सहयोग जो इस चंदौली जनपद के लिए उन्होंने दिया, कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो उसकी भरपाई कर सके। आपके संगठन द्वारा कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ चंदौली में, इस पर क्या कहना है? क्यों चंदौली पर आंदोलन हुआ? कटेसर में जब भूमि अधिग्रहण हुआ था मायावती के शासन में 522 बीघे जमीन, उस लड़ाई को हम 20 दिन लड़े और 600 औरतें वहां बैठती थी हंसुआ बाकी झाड़ू बेलना लेकर के, और 6 चिताएं लगी थी। भट्ठा परसौल के बाद वही आंदोलन तो इस चंदौली का एक नाम रोशन कर दिया। इतने बड़ा आंदोलन, जहां बहुत टीवी पर वो आंदोलन चल रहा था, उसमें राहुल गांधी भी आने वाले थे, लेकिन 20 दिन बीतते बीतते वो आंदोलन हम लड़ाई जीत गए, जिसमें विजय कुमार त्रिपाठी डीएम ने मुझसे कहा था कि हम कटेसर नहीं जा सकते दीनानाथ। हमने कहा साहब इतना निष्ठुर होकर के बात मत किया करो, आप इस जिले के आला अधिकारी हो, आपको वहां चल करके किसानों की दयनीय स्थिति पर विचार विमर्श करना चाहिए। वो बार बार कहते रह गए, हम वो नहीं सुने। तो हमने कहा अंत में कि आप नहीं चलोगे, आप कल नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि हमारी बात आप सुनोगे, कल बोलो। हमने कहा इस चंदौली से कटेसर तक एक दिन में आपको दौड़ा करके 5 फेरा गाज ने फेंका दिया तो मेरा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव है, और गाज फेंक दिया उन्होंने। नेताजी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो चंदौली का, जो डिघवट ताल के नाम से जाना जाता था, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, इस पर क्या कहना है? ताल मतलब रायल ताल। रायल ताल पर तो बड़े आंदोलन हुए, वो सरकार अधिग्रहित कर रही है उस जमीन को, फिर भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। और सरकार हमें मालूम है कि अपनी मंशा में सफल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा किसान नेता नहीं है जो इस आंदोलन को गति दे सके। नेताजी, आपके जिले में कई संगठन नए नए तैयार हो रहे हैं, इस पर क्या कहना है? उस पर ये कहना है मेरे दोस्त कि एक संगठन यहाँ चल रहा था पहले भाई राजनाथ सिंह के समय में, किसान मजदूर संघर्ष समिति, सन 78 के काम वर्षों में। लेकिन जब वो फ्लॉप हो गया तो भारतीय किसान यूनियन का अभ्युदय हमारे धरती पर हुआ। उसके हम तहसील अध्यक्ष रहे, उसके हम जिला महासचिव रहे, उसके हम जिलाध्यक्ष रहे जब बनारस जिला था। इसके बाद तो मंडल अध्यक्ष हुए। लेकिन अब मेरे ही संगठन से जितने लोग हैं निकल करके अपना अलग अलग संगठन के नाम से घोषित करके सभी लोग लड़ रहे हैं। क्या ये किसानों की आवाज बुलंद हो पाएगी? एकदम नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम फुटहड़ हो गए हैं, फुटहड़ हो चुके हैं। तब जब बर्तन फूट जाता है तो उसमें खन खन की आवाज आती है, जिससे अब ये खनखनाहट
अधिकारियों के दिल और दिमाग में ये भर दिया है कि अब ये आंदोलन वर्चस्व की लड़ाई के लिए चल रहा है, न कि किसान हित के लिए लड़ रहा है। सब आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि हम तो जैसे लड़ रहे थे वैसे आज भी लड़ रहे हैं। अभी घोषणा में